बुला बुला करके मैं इस बात का प्रयास करता हूं कि अपनी क्षेत्र की बात उठाएं, और ये मेरा प्रयास है। $88 से जिस तरह से आज डॉलर में उछाल आया, इसके बावजूद एक भारत सरकार अकेली है जो कह रही न तेल की कमी है न गैस की कमी है। ईरान कह रहा है कि मैं होर्मुज स्ट्रेट से कोई शिप्स नहीं गुजरने देंगे, और वहीं उन्होंने भारत के शिप्स को कहा है कि हम अलाउ करेंगे। तो ये है भारत की आज दुनिया में स्थिति। सभी सदस्यों को जो उनके अंदर विश्वास व्यक्त किया और जो उनके बारे में कहा, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और इस बात से आश्वस्त किया कि मैं देर रात तक सदन चलाता हूं। उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं खुद फर्स्ट टर्म के माननीय सदस्यों को, महिलाओं सदस्यों को बुला बुला करके मैं इस बात का प्रयास करता हूं कि अपनी क्षेत्र की बात उठाएं, और ये मेरा प्रयास है। तो इस बात के लिए, और उन्होंने कहा कि मैं इस सदन में हूं स्पीकर की तरह से, तो मैं हमेशा निष्पक्ष हूं, और मेरे लिए न केवल नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, सभी दल के नेता और सभी माननीय सदस्यगण महत्वपूर्ण हैं। तो एक तरह से उन्होंने कस्टोडियन की तरीके से बात कही, और जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए, उसके बावजूद भी फिर जिस तरह का भरोसा दिया है, निश्चित तौर से ऐसे स्पीकर बहुत, मतलब शायद बिरले कोई हों कि एक अविश्वास आया हो, फिर भी जिस भाव से उन्होंने सबको फिर आश्वस्त किया है कि इस सदन में आपकी सहभागिता होगी। कहीं न कहीं पश्चिमी देशों में ईरान के युद्ध का पूरे एक वैश्विक प्रभाव है, और उस प्रभाव के बाद $88 से जिस तरह से आज डॉलर में उछाल आया, इसके बावजूद एक भारत सरकार अकेली है जो कह रही न तेल की कमी है न गैस की कमी है, और कोई मतलब जो लोग अफवाह या कोई बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे होते हैं। अब उसका एक जवाब तो अपने आप आ गया। कितनी बड़ी सफलता है कि जहां ईरान कह रहा है कि मैं होर्मुज स्ट्रेट से कोई शिप्स नहीं गुजरने देंगे, और वहीं उन्होंने भारत के शिप्स को कहा है कि हम अलाउ करेंगे। तो ये है भारत की आज दुनिया में स्थिति, चाहे भारत की विदेश नीति। आज भारत जिस तरीके का पूरे वैश्विक तनाव में जो अपनी भूमिका निभा रहा है, उसका परिणाम है कि आज ईरान ने